I just could not understand why I was not buying this perfume. This is such a great dupe of a high-end perfume. Hi guys, I'm Pratha and welcome to today's video. मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज कि मैंने ये परफ्यूम फाइनली खरीद लिया है एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लताफ़ा फ़ख्र रोज़। इसको देख के पता नहीं क्यों, एक तो इसका क्योंकि नाम रोज़ है तो आई वॉज स्टेइंग अवे फ्रॉम इट, और फिर मुझे बॉटल को देख के लग रहा था बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप की फ्रेग्रेंस होने वाली है। बट लेट मी टेल यू, this is also my fragrance of the day, and since the day I have received this bottle I have not stopped using this fragrance. So with those thoughts, let's quickly get into this video and roll the intro. So this is the front of the bottle and you need to see the back as well. I hope you can see जो डिज़ाइंस इसमें बने हुए हैं और जिस तरह की डिटेलिंग इस बॉटल पे है। इट्स सो गुड लुकिंग एंड इट इज़ सच अ ब्यूटिफुल ह्यूज बॉटल। मैं बहुत टाइम से लताफ़ा की फ्रेग्रेंसेस जब भी स्क्रॉल करती थी ये हमेशा दिखाई देती थी और मुझे लगता था कि यार इस पे मैं ध्यान नहीं दूंगी, ये डेफिनेटली कोई अरबिक स्मेलिंग फ्रेग्रेंस होगी, और इस वजह से मैं हमेशा इससे बहुत दूर रहती थी और कभी इसको बाय नहीं कर रही थी। लेकिन फिर क्योंकि मैंने पिछले कुछ लताफ़ा फ्रेग्रेंसेस जो बाय की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए एंड आई वाज लाइक आई वांट टू बाय मोर। और आई थिंक अभी जितने भी मिडिल ईस्टर्न फ्रेग्रेंसेस के ब्रांड्स फेमस हो रहे हैं उनमें अरमाफ, लताफ़ा, अल हरमैन और स्विस अरेबियन यही कुछ ज़्यादा फेमस हैं। अल रिहाब हियर एंड देयर बिकॉज उनके परफ्यूम ऑयल्स अच्छे हैं। परफ्यूम्स में आई थिंक वो उतना एक्सेल नहीं कर रहे हैं बट दे आर मोर इनटू परफ्यूम्स ऑयल। बट कमिंग बैक टू द डिस्कशन ऑफ दिस फ्रेग्रेंस, मुझे जेन्युइनली क्योंकि इसके नाम में रोज है तो मुझे इसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था एंड आई वाज लाइक कि यार मुझे रोज फ्रेग्रेंस नहीं लेनी है, मुझे पता है कि मैं लूंगी और फिर मुझे पसंद नहीं आएगी, मैं उसको साइड पे रख दूंगी और कोई फायदा नहीं है पैसे डालने का ऐसी चीज में। बट देन आई स्टार्टेड लुकिंग इनटू कि ये कौन सा फ्रेग्रेंस किस परफ्यूम का ड्यूप है, और जब मैंने इसे फ्रेग्रेंटिका पे सर्च किया क्योंकि इतना ज्यादा दिखाई दे रहा था ना स्क्रॉल करने में ये, तो आई वाज लाइक कि चलो देख लेते हैं कि किस चीज का ड्यूप है। देन आई केम टू नो कि ये जीवंशु के लॉन्टिटी का जो ओरिजिनल ईडीपी उसका ड्यूप है, द फर्स्ट वन दैट केम इन द क्लियर बॉटल, नॉट द ब्लैक वन, नॉट द रेड वन, बट द फर्स्ट एवर ओरिजिनल लॉन्टिटी। सो ये उसका ड्यूप है और मैंने वो परफ्यूम्स ट्राई किए हैं सेफोरा में एंड आई रियली लाइक देम। आई वाज लाइक दे आर सच ग्रेट वनीला बेस सोफिस्टिकेटेड एलिगेंट फ्रेग्रेंसेस, और मैं कब से वेट कर रही थी कि उनमें से किसी एक का तो ड्यूप मुझे मिल जाए क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंसेस हैं और उतना पैसा मैं एक फ्रेग्रेंस में जेन्युइनली नहीं डालना चाहती हूँ। इनफ ऑफ माई रैंट, इसके नोट्स देख लेते हैं। इसके टॉप में है मिक्स्ड फ्रूट्स, लिली, पोमेग्रेनेट एंड एल्डिहाइड्स। मिडिल नोट्स हैं ट्यूबरोज, जैस्मिन, गार्डिनिया एंड हनीसकल। ये लैंग लैंग रोज, पियनी, और बेस में है वनीला, एम्ब्रोक्सिन, व्हाइट मस्क एंड सैंडलवुड। यहाँ पे एक भी नोट ऐसा नहीं है जो आपको एक अरबिक फ्रेग्रेंस वाला फील दे। लेट्स लुक एट द नोट्स ऑफ लॉन्टिटी। यहाँ पे हमारे पास है टॉप में पेयर, बर्गमॉट, मिडिल में है ट्यूबरोज, ऑरेंज ब्लॉसम एंड जैस्मिन, सैमबैक, एंड बेस में है पचूली, वनीला, एम्ब्रोक्सिन एंड वेटिवर। इफ यू लुक एट द सिमिलैरिटी, काफी नोट्स एक जैसे हैं और डेफिनेटली वो वाइब क्रिएट करने की कोशिश की गई है विद दिस फ्रेग्रेंस। और जहाँ तक रोज की बात है पता नहीं इसका नाम रोज क्यों है, इसमें मुझे कोई प्रोमिनेंट रोज की खुशबू नहीं आती है। सो व्हेन दिस फ्रेग्रेंस ओपन्स, इसमें एक बहुत ही यमी ग्रेप्स का, जैसे मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि वो ग्रेप्स वाली जेली जो हम बचपन में खाते थे ना, वो विगली विगली जेली जो हम पैकेट्स में से खोल के खाते थे, सो दैट काइंड ऑफ जेली। तो एक ग्रेप्स वाली जेली का ओपनिंग नोट है इसमें जो कि एक अच्छे 10 मिनट के ड्यूरेशन के लिए रहता है और इसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल, स्वीट, डिफरेंट फ्रूटी ओपनिंग देता है और बहुत ही यमी ओपनिंग देता है। एंड दैट्स व्हाट लिटरली टुक माई हार्ट इन द वेरी फर्स्ट स्निफ। मुझे एक बार भी इस फ्रेग्रेंस पे डाउट नहीं हुआ एंड आई वाज सीरियसली लाइक कि मैंने ये पहले क्यों नहीं खरीदी। फिर ये धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म होना शुरू होता है और इसके फ्लोरल्स टेक ओवर करते हैं, लेकिन वो ग्रेप जेली वाला नोट है वो रहता है, काफी देर तक रहता है। आई कैन से कि आधे घंटे तक वो नोट एक्टिव रहता है और वो फ्लोरल्स के साथ मिक्स हो जाता है। एंड ऑन दी 45 मिनट मार्क, पौने घंटे के बाद ये फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी सैंडलवुडी, वनीलिक, लेकिन एक फ्रेश सोफिस्टिकेटेड सोपी फ्रेग्रेंस में बदल जाती है और एक्सट्रीम ड्राई डाउन में ये एक
काफ़ी एक्टिवली, आई मीन वो वनीला और सैंडलवुड भी सेटल डाउन हो जाता है ऑन दी 2 आवर मार्क, और उस टाइम ये फ्रेग्रेंस बहुत ही ब्यूटीफुल सोपी फ्रेग्रेंस जैसा स्मेल करती है। और मुझे इसकी जो स्वीटनेस है, जो एम्ब्रॉक्सन का नोट इसके बेस में है, वो उतना ओवरपावरिंग नहीं है, बहुत ही सटल स्वीटनेस है जो बस इसको फेमिनिटी प्रोवाइड कर रही है, नथिंग मोर देन दैट। मैं इसको एक सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट क्लीन सैंडलवुडी वैनिलिक सोपी फ्रूटी फ्रेग्रेंस बुलाऊंगी। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, देयर इज सो मच गोइंग ऑन। ये एक काफी कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस है और इसके काफी सारे फेजेस हैं। इट कीप्स ऑन चेंजिंग एज द टाइम गोज बाय एंड दैट इज व्हाट आई रियली लाइक अबाउट इट। मुझे सच में बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैंने पहले कभी इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी, जस्ट बिकॉज इसमें रोज़ लिखा हुआ था एंड मैंने कभी जाके इसके नोट्स पढ़ने की कोशिश भी नहीं की कि इसमें वाकई रोज़ है या नहीं। तो बहुत, अगर इसके नाम पे जाओगे फखर रोज़, तो काफ़ी मिसलीडिंग रहेगा, उस पर ध्यान मत दो। अगर आपको रोजेस मेरी तरह पसंद नहीं है या फिर आपको फ्लोरल्स मेरी तरह पसंद नहीं है, इवन देन यू आर गोइंग टू लव दिस फ्रेग्रेंस। जिस दिन से मैंने ये फ्रेग्रेंस रिसीव की है, देयर हैज़ नॉट बीन अ सिंगल डे जब मैंने इसको वेयर नहीं किया है। आई हैव बीन वेयरिंग दिस फ्रेग्रेंस बैक टू बैक एंड एवरी सिंगल डे। मेरे हिसाब से ये एक बहुत ही अच्छी सिग्नेचर फ्रेग्रेंस वर्दी फ्रेग्रेंस है, क्योंकि अभी समर्स आ रहे हैं, यहाँ साउथ में तो ऑलरेडी समर स्टार्ट हो चुके हैं। वी आर हैविंग सच हॉट डेज, यू वुड नॉट बिलीव कि फ़ैन के बिना बैठना मुश्किल हो गया है। एंड अगर हम घर से बाहर निकल रहे हैं तो कार में AC इज़ अ मस्ट, क्योंकि गाड़ियाँ बहुत गर्म हो रही हैं। लिटरली ऐसे लग रहा है ना कि जैसे वो अप्रैल वाला टाइम आ जाता है, ऐसी गर्मी हो गई है। इट्स लिटरली 35 डिग्रीज हियर राइट नाउ। तो समर पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक बहुत ब्यूटीफुल फ्रेग्रेंस है एंड यू जस्ट कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट। चाहे आप फ्लोरल फ्रेग्रेंस लवर हैं, फ्रूटी फ्रेग्रेंस लवर हैं, माइल्ड फ्रेग्रेंस ढूंढ रहे हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग, मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बहुत ज़्यादा ओवरपावरिंग या ओवरटेकिंग टाइप की फ्रेग्रेंस है। अगर आप को अच्छी सटल एवरीडे फ्रेग्रेंस चाहिए जो कि बहुत सोफिस्टिकेटेड और एलिगेंट भी हो और क्लीन साइड पे हो, जैसे सोपी क्लीन साइड होती है, उस तरह की फ्रेग्रेंस अगर आपको चाहिए तो आपको डेफिनेटली फखर रोज में इन्वेस्ट करना चाहिए। आपको वाकई अपने आप पे फखर होगा इस फ्रेग्रेंस को खरीद के। यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आई जस्ट कैन नॉट गेट इनफ ऑफ इट। इट इज so beautiful. It is so nice, it is so subtle, it is so soft, and it is the best clean soapy fragrance that I have in my collection till now, honestly. अगर मुझे इस पॉइंट पे जब मेरे पास ये है कहोगे कि लॉन्टेडी खरीद लो, I'll be like no, I'm like 2000 के अंदर मुझे ये फ्रेग्रेंस मिल रही है, मैं क्यों खरीदूंगी 12,000 या 14,000 की फ्रेग्रेंस? I would not go for that. So I am so happy with this. जहाँ तक लॉन्जिविटी की बात है, इसकी लॉन्जिविटी बहुत इम्प्रेसिव है। अगर आप इसको थोड़ा सा ओवर स्प्रे करते हैं, लेट मी बी ऑनेस्ट, अगर आप सिर्फ सोचेंगे कि 2 या 3 या 5 स्प्रे कर लूँ और मेरी फ्रेग्रेंस अच्छी चल जाएगी, प्रॉब्लम नहीं है, 6-7 घंटे आराम से देगी। लेकिन अगर आपने इसके अराउंड 20 स्प्रे कर लिए तो ये नेक्स्ट डे तक टिकेगी, ट्रस्ट मी ऑन दिस। क्योंकि जिस ड्रेस पे मैंने इसको स्प्रे किया था उसमें से अभी भी फ्रेग्रेंस आ रही है इसकी। एंड दैट इज जस्ट वन थिंग अबाउट दीज अरेबिक फ्रेग्रेंसेस की ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग। एंड आई एम होपिंग कि इसकी लॉन्जिविटी, क्योंकि मैंने जस्ट अभी इनको रिसीव किया है, तो आई एम होपिंग कि इसकी लॉन्जिविटी और इम्प्रूव हो जाएगी और ये थोड़ी सी और डेंस हो जाएगी। सो इट विल जस्ट टर्न आउट वेरी ब्यूटिफुल इफ दैट हैपन्स। एंड आई विल डेफिनेटली अपडेट यू इन अ कलेक्शन वीडियो कि मेरी फ्रेग्रेंसेस मैसरेशन के बाद कैसा स्मेल कर रही है या कैसा परफॉर्म कर रही है। आई विल डेफिनेटली अपडेट यू ऑन दैट। फॉर नाउ मैं ये कह सकती हूँ कि 6 से 8 घंटे की लॉन्जिविटी आपको इजीली मिलेगी अगर मैं इसको समराइज करने की कोशिश करूँ इस पूरी डिस्क्रिप्शन को तो। लेकिन अगर ओवर स्प्रे करोगे तो पूरे दिन की लॉन्जिविटी भी आराम से मिल जाएगी एंड यू विल गेट द वर्थ ऑफ ईच पेनी दैट यू स्पेंड फॉर दिस फ्रेग्रेंस। ट्रस्ट मी ऑन दिस। आई रियली डोंट केयर कि कौन सी फ्रेग्रेंस फैमिली आपको पसंद है, आपको ये फ्रेग्रेंस डेफिनेटली पसंद आने वाली है, no matter what you like, and you will end up loving it. Those who do not like too much of vanilla, even them, they are going to like it, क्योंकि इसका vanilla भी कोई बहुत overpowering नहीं है, ये बहुत sweet नहीं है, so they are going to enjoy it a lot. And yeah, do look into Fakhr Rose और do not sleep on this fragrance, guys. Seriously, ये ऐसी fragrance नहीं है कि जो आपकी collection में ना हो. Just go and buy it. Trust me on this. So that was it for today's video, guys. I hope you really liked and enjoyed this video और आपको इस परफ्यूम का रिव्यू पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा. If you're still here watching me and liking me, don't forget to give this video a big fat thumbs up. Subscribe करना मत भूलिएगा. आपकी सब्सक्राइब से इस चैनल को सपोर्ट मिलता है. Please make sure
ये आपके लिए फ्री है, आप सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के जाइए क्योंकि बहुत सारे लोग बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हैं एंड दैट रियली ब्रेक्स माई हार्ट। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन एंड आई विल कम अप विद more Arabic perfumes, so stay tuned for that. Till then, keep looking beautiful, keep smelling good, have a great day, all bye bye. Mwah.